बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलसी में कितने इंस्टीट्यूशंस और पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं? ये 4 भी हो सकती हैं, 5, 6, 7, 8 भी हो सकती हैं, यानी मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 तक जो है वो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। ये कौन सी पार्टियां हैं या कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं? नंबर 1 तो इसमें इंपोर्टर आएगा, नंबर 2 एक्सपोर्टर आएगा। इंपोर्टर जिसने जो परचेज़ कर रहा है, जिसने चीज़ें ख़रीदनी है, और नंबर 2 एक्सपोर्टर जिसने चीज़ें बेचनी है, सेलर जो है। तो बायर और सेलर 2 होंगे तो कोई ट्रांजैक्शन होगी। तो जब भी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, और ये बात याद रखेंगे, ये जितनी इन्फॉर्मेशन है ये दोनों टॉपिक के लिए है, इंपोर्ट के लिए भी है, एक्सपोर्ट के लिए भी है। एक बंदे की जो इंपोर्ट होती है वो दूसरे की एक्सपोर्ट होती है। तो वो लोग जो डॉक्यूमेंटेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा, इंपोर्टर होगा और एक्सपोर्टर होगा, ये तो 2 पार्टियां हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 पार्टियां हो सकती हैं, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 तक जो जाएंगी, उनमें फिर बैंक इन्वॉल्व होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो हैं उसको भी पार्टी कहेंगे। तो तीसरी पार्टी जो इन्वॉल्व होगी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बाद, वो होगा एलसी ओपनिंग बैंक, जिसने एलसी इस्टेब्लिश करनी है, ओपन करनी है। इंपोर्टर को जब भी कुछ इंपोर्ट करना है तो वो बैंक जाएगा कि मैंने इस कंट्री में इस पार्टी से कुछ चीज़ें मंगवानी है, तो आप इसको एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दें, अपनी गारंटी दे दें कि ये चीज़ें मुझे भिजवाए और मैं आपके थ्रू इसको पेमेंट कर दूंगा जब चीज़ें आ जाएंगी। तो अब एक बैंक इन्वॉल्व हो गया जिसने वो एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना है एक्सपोर्टर की फेवर में। तो अब ये 3 हो गया, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और एलसी ओपनिंग बैंक। उसके बाद चौथी पार्टी इन्वॉल्व होगी, वो बैंक जिसके पास एलसी जाएगी, यानी जो बैंक इंपोर्टर के सिटी में एलसी खोल रहा है, वो उस एलसी को एक्सपोर्टर के सिटी में किसी बैंक को भिजवाएगा। वो बैंक उसकी अपनी ब्रांच भी हो सकती है, जैसे आप कहें कि सिटी बैंक ने अगर कोई एलसी खोली है पाकिस्तान से, अब तो वैसे सिटी बैंक यहाँ पे नहीं है, लेकिन एग्जांपल में अगर सिटी बैंक ने लाहौर से एक एलसी खोली है और उसने न्यूयॉर्क में एक्सपोर्टर बैठा है, तो वो सिटी बैंक अपनी न्यूयॉर्क की बैंक ब्रांच को फॉरवर्ड कर देगा कि ये भाई आप एक्सपोर्टर को हैंड ओवर कर दो। ऐसे नेशनल बैंक की मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ब्रांचें हैं, तो वो अपनी ब्रांच को कर देगा। जो भी बैंक एलसी खोल रहा है, अगर उसकी ब्रांच उस जगह पर है, उस कंट्री में है, तो वो एलसी अपने ही बैंक को एडवाइज़ करेगा कि ये एलसी खुली है तो आप एक्सपोर्टर को दे दें। और अगर उस कंट्री में उस बैंक की ब्रांच नहीं होगी, तो फिर उसकी किसी ना किसी बैंक के साथ रिलेशनशिप होगी, कोई कॉरस्पॉन्डेंस के लिए लिंक होगा किसी दूसरे बैंक से। सब बैंक एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, यानी दुनिया में जितने बैंक हैं वो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। वो मिलना डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, इसको फिर किसी डिटेल से समझा दूंगा। तो अगर उसकी ब्रांच नहीं है तो वो फिर भी किसी दूसरे बैंक को भिजवाएगा जिससे उसके रिलेशन है, तो उससे कहेगा कि भाई ये इस एक्सपोर्टर की एलसी है तो आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दें। अब जिस बैंक को एलसी मिली है और जिसने एक्सपोर्टर को देनी है, वो है एडवाइजिंग बैंक, यानी जिसने एलसी को एडवाइज़ करना है एक्सपोर्टर तक। तो अब ये 4 पार्टियां इन्वॉल्व हो गई, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, एलसी ओपनिंग बैंक और एलसी एडवाइजिंग बैंक। और यहाँ तक सिंपल सा प्रोसेस है कि इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाएगा कि जी एलसी खोल दें, वो एलसी एडवाइजिंग बैंक हो जाएगी जो एक्सपोर्टर के कंट्री में है, और एडवाइजिंग बैंक वो एलसी एक्सपोर्टर को दे देगा। एक्सपोर्टर उसके ऊपर शिपमेंट करेगा और जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, वो सारे बना के तो एडवाइजिंग बैंक के पास आ जाएगा कि जी ये मैंने शिपमेंट कर दिया, तो आप मेरी पेमेंट मंगवा दें। एडवाइजिंग बैंक वापस जिस बैंक ने एलसी दी थी उसको वो डॉक्यूमेंट्स भिजवाएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, आपकी एलसी की शिपमेंट हो गई है, डॉक्यूमेंट्स नीट एंड क्लीन है और एज़ पर एलसी हैं,
तो आप इसकी पेमेंट रिलीज़ कर दें। अब वो एलसी ओपनिंग बैंक इंपोर्टर से कहेगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो अगर पहले से पेमेंट पड़ी है बैंक के पास उसकी, तो वो चुप करके उसके अकाउंट को डेबिट करेगा और उसको कहेगा डॉक्यूमेंट्स आके ले जाओ। लेकिन अगर बड़ी पार्टी है, बड़ा इंपोर्टर है और उसके पैसे अकाउंट में अवेलेबल नहीं है, तो फिर बैंक उसको, या उसकी लिमिट है एलसी की उस बैंक के साथ, तो भी उसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, या होंगे भी तो बैंक खुद नहीं डेबिट करेगा, वो उसको इन्फॉर्म करेगा इंपोर्टर को कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो मुझे बताएं क्या करना है। तो अब इंपोर्टर उसको बताएगा कि डेबिट कर लें, तो वो डेबिट करेगा। लेकिन वो इंपोर्टर से पूछेगा, क्योंकि बैंक से उसकी लेन देन चल रहा है, उसकी रिलेशनशिप है, उसकी कोई बड़ा अकाउंट है उसका बैंक के पास, तो बैंक जो भी करेगा इंपोर्टर से पूछ के करेगा। लेकिन बैंक इस बात के लिए बाउंड है कि वो हर हाल में पेमेंट एडवाइजिंग बैंक को कर दे, चूँकि उसने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लिए हैं। इंपोर्टर इनकार नहीं कर सकता। जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो, उनका तो मतलब डेली कई ट्रांजैक्शन हो रही होती है इंपोर्ट एलसी की, तो इसलिए उनको तो इनकार की कोई ज़रूरत नहीं होती। छोटे जो इंपोर्टर है वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसीलिए वहाँ पे रिस्क कवर करने के लिए पहले से फुल पेमेंट एडवांस लेके ब्लॉक कर ली जाती है कि भी आपकी जब शिपमेंट आएगी तो उसमें ये अमाउंट यूज़ होगी। तो इस तरह से ये एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई 4 पार्टियों के साथ, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, एलसी ओपनिंग बैंक, एलसी एडवाइजिंग बैंक। तो 4 में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें एक 5वीं पार्टी भी ऐड हो सकती है जो बैंक होगा, फिर एक 6ठी पार्टी जो फिर एक बैंक होगा वो ऐड हो सकता है, फिर एक 7वीं पार्टी ऐड हो सकती है, फिर एक 8वीं पार्टी ऐड हो सकती है। और ये सारे बैंक हैं जो भी 5, 6, 7 आगे इन्वॉल्व होंगे, वो सारे बैंक हैं। तो ये बैंक क्या करेंगे इस सारे प्रोसेस में, जबकि प्रोसेस तो 4 में कंप्लीट हो गया है, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप नेक्स्ट के लिए वेट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।